39 क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब ब्रैकेट 476 प्लस 424 का होल स्क्वायर माइनस 476 गुणा 424 बराबर। इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस स्क्वायर से करेंगे, ए की जगह रखेंगे 476 और बी की जगह रखेंगे 424। तो रखते हैं ए स्क्वायर, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे हम ए प्लस बी का, तो ए की जगह 476 का स्क्वायर प्लस 424 का स्क्वायर प्लस 2 476 गुणा 424 माइनस 476 गुणा 424 बराबर x। तो 476 और 424 इसमें भी हैं और 476 और 424 इसमें भी हैं। तो 476 का होल स्क्वायर प्लस 424 का होल स्क्वायर, और इसमें से जब ये घटाएंगे, इसमें से ये कॉमन ले लेंगे जब, प्लस 476 इंटू 424 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 476 का होल स्क्वायर प्लस 424 का होल स्क्वायर, 4 में 2 है तो माइनस के बचेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2 इंटू 476 इंटू 424। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह ये है, b की जगह है माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया 476 माइनस 424 का होल स्क्वायर बराबर x बराबर x बराबर 6 में 4 2 बचे, 7 में 2 गए 5 बचे, 6 में 4 2 बचे, 7 में 2 गए 5 बचे, 52 का स्क्वायर बराबर x बराबर। तो 52 का स्क्वायर क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे, तब तक देखिए। सत्ताईस 04 तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा कल बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या कहता है, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। ये फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, ये भी एक फार्मूले पर आधारित है। 106 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 94 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इसे प्लस में एक बार माइनस में जब लिखते हैं तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब 106 94 ये हो गए 200 इंटू 6 में से 4 गए 2 बच्चे और 9 में से 106 में से 94 गए, तो 6 में से 4 गए 2 बच्चे, 9 में से 9 गए 0, 6 और 6 12 बचे।
12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 41 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर डिवाइड 756 इंटू 756 प्लस 287 इंटू 287। ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, तो देखते हैं नेक्स्ट कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले से खोलते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सात सौ छप्पन का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट, तो 2 बार आ गए और 2 बार ये आ गए और 2 2 ये आ गए 4, 2 और 2 ये 4 हो गए। तो हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो 65 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर माइनस 656 इंटू 27। तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 थे, 2 और 2 4 हो गए, 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचे। नीचे 756 का होल स्क्वायर प्लस 287 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनने आया। तो 7526 का होल स्क्वायर प्लस 287 का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला बन जाएगा, ये दोनों कट गए। आंसर आपका x बराबर 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का होल स्क्वायर बटे 379 इंटू 265।
देखिए दोस्तों ये कैसे होएगा, ये एक फॉर्मूला बनने आया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक बनने आया ये ए बी। जब इस फॉर्मूला को खोलते हैं तो इसे खोलेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 2ab हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, नीचे बचेगा 4ab बटे ab बराबर x। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 4। क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों पिछला वाला क्वेश्चन था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही हो जाता। देखो दोबारा ये बताता हूँ, पीछे आप देख लेना। 7, 5, 6 ये भी फॉर्मूला बेस्ड हो जाता। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसे जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक बी 2b स्क्वायर हो जाएगा। उसे खोलने की पूरी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें फार्मूला आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बिना क्वेश्चन देखे सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएंगे, x बराबर 2 आंसर आ जाएगा। समझ में ना आए तो कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। दोस्तों अगले महीने यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही हैं 5000 प्लस यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी अक्टूबर में। अगले महीने नोटिफिकेशन किसी समय भी अगले महीने आ सकता है, इसलिए लगे रहो दोस्तों तैयारी में। अब वैकेंसी आने वाली है और स्पीड थोड़ी बढ़ाते रहें, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही लाभ मिलेगा, इसलिए स्पीड से क्वेश्चन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन क्या करता है, 64 का होल स्क्वायर 36 का होल स्क्वायर 20 × x। इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करें, देखिए ये भी एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही लगा देंगे यहाँ 64 प्लस 36, 64 माइनस 36 बराबर 20 × x। ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 14 6 का 8, 5 2 28 × 20x। एक गुणा की चीज़ आती है, ये डिवाइड में पहुंच जाती है। तो x बराबर 100 28 20 5 चौक 20 5 10 4 7 28, x बराबर 7 दूनी 14 140। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते रहें दोस्तों। ये भी फॉर्मूला बेस्ड आंसर है। 957 × 957। क्वेश्चन आप बुक में से देख लेना।
मैं सीधे आंसर डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ऊपर बनने आया इसका माइनस इसका बनने है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनने आया बराबर एक्स। इसे खोल देंगे तो ये होता है ए प्लस बी, जहाँ जहाँ ए की जगह है ए के स्थान पर है 957 और बी के स्थान पर है 143। तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर एक्स। इससे ए कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा ए प्लस बी। मान रख देंगे, एक्स का मान है 957 प्लस बी का मान है 143। तो एक्स बराबर आ जाएगा 7 3 10 5 9 10 कुछ की बात लगे 9 10 और 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का भी एक फॉर्मूला है। इसमें भी ए के स्थान पर 734 और बी के स्थान पर 127। तो ये फॉर्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी सेम वैसे ही है। तो ये और ये कट जाएंगे, ये खुलेगा तो बचेगा ए प्लस बी। तो x बराबर ए की जगह 734 प्लस 127 7 4 11 3 2 6 और 3 2 5 और 6 7 और 8 6 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई कठिन नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये सारे क्वेश्चन बुक से ही आएंगे। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया तो कोई भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना पड़ेगी। नंबर सिस्टम पे बेस होता है सभी। इकाई के अंक यूनिट डिजिट है वो हम बाद में बता देंगे। एक नई क्लास लेके आएंगे उसमें यूनिट डिजिट बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। ये होमवर्क में 47 में पूछ रहे हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ये 47 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 देखो क्या कहता है। 48 प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और 11 इनका योग पूछ रहा है। तो इनका योग निकाल देंगे। 3 2 5 5 10 10 17 17 18 10 28। 48 का डी आंसर। 49। 5 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए वैसे तो ये एक समांतर श्रेणी से भी निकल सकती हैं। 2 3 5 7 11 ये समांतर श्रेणी से भी निकल सकती हैं। लेकिन ये समांतर श्रेणी से भी इसका आंसर आ सकता है। ये समांतर श्रेणी हम आपको बाद में न्यू चैप्टर में पढ़ाएंगे, न्यू टॉपिक में पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी।
एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी ये उस बेस से निकल जाएगा, बहुत इजी होता है, फिर भी मैं करके सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, ये कर सकते हो आप। 48, 49 निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 50 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 50 का हो जाएगा 97। ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 51 का हो जाएगा कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो 51 का हो जाएगा डी आंसर। 91 प्राइम संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जाएगी, 3 से नहीं, ये 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। ये 7 से भी कट जाएगी, ये 7 से भी कट जाएगी, और ये 13 से भी कट जाएगी। ये 7 से भी कट जाएगी और ये 13 से भी कट जाएगी। तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए दोस्तों, स्पीड से आप पढ़ते रहें। 52 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अभाज्य है? तो 52 का आंसर हो जाएगा डी। वो तो आप जानते हैं अभाज्य सहभाज्य किसे कहते हैं। 53 भी हो जाएगा। 53 का आंसर हो जाएगा ई। 53 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 103। 54 50 यदि 55 यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हैं, यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हैं तो इसमें से ये संख्या सम संख्या होगी। कैसे? यदि a बराबर मान ले रहे हैं 5 और b बराबर 7 मान ले रहे हैं तो ये विषम आएगी। यदि a बराबर मान ले रहे हैं 7 और b बराबर मान ले रहे हैं 11 तब भी ये सम संख्या आएगी। 56 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? तो जब हम स्क्वायर का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, तब हम वर्ग निकालना सिखाएंगे, आपको वर्ग निकालना सिखाएंगे। तो ये इसका पढ़ दो, इसे बाद में कराएंगे। वैसे 57 का ये आंसर होगा सीवा। 42437 ये किसी का वर्ग नहीं हो सकती। जिस संख्या 7 लास्ट डिजिट 7 हो तो वो किसी का वर्ग नहीं होती है। 58 क्वेश्चन बढ़िया है। 58 क्वेश्चन करते हैं। 58 यदि संख्या 5 1 7 स्टार 3 2 4 पूर्णांक 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या छोटा अंक क्या आएगा? तो हमने आपको बताया कि 3 से डिजिट, यदि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसे ऐड करते हैं, इसे x मान ले रहे हैं, इसे मान लेते हैं x। तो 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4 तो 5 और 1 6 7 6 13 13 और 3 16 16 और 2 18 18 और 4 22 आ रहे हैं अंक प्रयोग। लेकिन अगर इसमें 2 और ऐड कर दें, तो ये 24 3 से डिवाइड हो जाएगी। हो जाएगी। तो इसका x का आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। 2 आएगा यहाँ।
नेक्स्ट 58, 59 भी ऐसे ही क्वेश्चन है ये सेम। 59 यदि संख्या 481*673 पूर्णतः 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ये 9 से विभक्त होगी तो क्या आएगा? तो इसको भी ऐड कर लेंगे। 4, 8, 1 इसे x मान लेंगे, प्लस 6, 7, 3, 8 4 12, 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29। 9 से डिवाइड के लिए हमारे लिए इसमें ऐड करने हैं 36 ऐड हो जाते हैं 9 से, तो 7 ऐड करेंगे तो ये 36 हो गए जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x का मान आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 11 से विभक्त संख्या का छोटे सा अंक क्या होगा? तो 60 आंसर देखो। 60 9 7 2 1 5 इंटू 6। तो इसमें जो सम डिजिट है उनका योग और विषम डिजिट का योग अगर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये सम है, ये सम है और ये सम, ये इसे ऐड और एक जगह ऐड कर लेंगे। 9 2 विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, इसे या इसे ऐड कर लेंगे सम को। 7 + 1 + x। 9 और 2 11, 11, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 और 7 23, -7 8। प्लस x। x में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, क्या ऐड करें जो 11 से डिवाइड हो जाएगी? बताइए इसमें क्या ऐड करें? 23 माइनस, बताइए इसमें क्या ऐड करें? अगर x में 3 रख के देगा 3 तो 8 और 3 11, 7 8 11, 3 में से 2 और 1 जो कि 11 से टेबल नहीं है। तो हम x बराबर 2 रख के देखते हैं। 2 x बराबर जब 2 रख के देखेंगे तब भी नहीं होगा। नौ और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23 है ये बिल्कुल। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर
मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ 6 है, ये 6, तो 6 कर देंगे। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 6 22। तो हम x बराबर 3 रख देंगे। जब हम 3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। जब 22 में से 11 जाएंगे तो 11 बचेंगे, तो 11 से टेबल है, तो x बराबर स्टार की जगह 3 आ जाएगा। मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 क्या कहता है? 9 8 1 8 7 6 स्टार 2। 8 से डिविडेड, 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? अब 8 का रूल होता है, 8 का रूल होता है 4 दूनी 8, जो 2 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। तो यहाँ एक ऐसा नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड हो, तो इसे ऑप्शन से करेंगे तो सही रहेगा। ऑप्शन में क्या आएगा? तो ऑप्शन में है यहाँ 1, तो ये इसका आंसर होगा।